और सारी चीजें हुई, सभी युवा नौजवानों की जीत। पहले सुनिए, उसमें अभी ये आ रहा है बात कि इनके भरोसे सभी विपक्षी पार्टियों ने गर्म तावे पे अपनी अपनी रोटी सेकी। तो क्या तकलीफ है किसी को? उसका जवाब आप दे दीजिए। नहीं, रोटी नहीं सेकी है, हमने साथ दिया है और खुल करके साथ दिया है। अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई शिक्षा और परीक्षा की बात होगी, नहीं, शिक्षा और परीक्षा की अगर बात होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होगी या शिक्षा में परिवर्तन की बात होगी, तो हम उनके साथ हैं, हर युवा के साथ हैं। देखिए, युवाओं से भी सीखने की जरूरत है, नई पीढ़ी से भी सीखने की जरूरत है, और जो लोग नहीं सीखते हैं उन्हें झुकना पड़ता है। आपने झुकते हुए देखा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और इसीलिए मैंने कहा जो कैमरा ये था यूं हो गया था। ट्वीट नहीं, रिकॉर्डिंग ऐसे हो गई, तुम बात नहीं समझ पा रहे, तुम भी ओल्ड मैन हो। रील ऐसे नहीं बनती, रील ऐसे बनती है। ये नहीं, आग नहीं, पुराना आदमी है, पुराना मॉडल है, हटाइए इनको। हाँ, ठीक बात है, ये ठीक कह रहे हैं। अरे तो हमारे मित्र हो लेकिन पुराने हो गए हो। पूरे आजमगढ़ को हराएंगे 27 चुनाव में। एक सुनो, परीक्षा माफिया उनके साथ भी है। हम रोजगार और नौकरी की बात करेंगे, शिक्षा को बेहतर करने का काम करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सोचिए कब हम लोगों ने लैपटॉप बांटा था, कब बच्चों को इंटरनेट और लैपटॉप से जोड़ा था। जब टेक्नोलॉजी इतनी पेनिट्रेट नहीं की थी, तब पुलिस को फोन करने पर डायल 100 दिया, एम्बुलेंस दी, और टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल हो सकती है 1090 दिया। जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए, मदद के लिए, और ग्रीवेंसेस का पोर्टल बनाया कि अगर किसी को शिकायत है तो पोर्टल पे जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। तो आज तो टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है और टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो गए लोग सब, और आसान हो गई हैं। तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी सर्विसेज मोबाइल पे आ सकती हैं। हर विभाग के ऐप के सर्विसेज, गवर्नमेंट की ऐप आई जाएगी और आ ही रही है। सर, जो अभी जो एनडीए को लेकर कार्रवाई की गई और जो परीक्षाओं की सुविधा के लिए काम केंद्र सरकार ने किया, उससे समाजवादी पार्टी अभी क्या उसमें और ऐड करना चाहिए कुछ और? अभी तो इन्होंने जाने कितना बिगाड़ा होगा, उसको सुधारने के लिए न जाने कितना समय लगेगा। अब ये चीज इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियो वायरल होती है, चुनाव की वजह से बहुत सारी युवाओं की बाइक खराब हो जा रही है। ये सबसे पहले समाजवादियों ने सवाल खड़ा किया था कि अगर एथेनॉल इंजन के लिए बेटर है, टेक्नोलॉजी में अगर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है, तो कंपनी कहे ना, जो मोटरसाइकिल है, ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं कह रही हैं? ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रचार करें कि E20 के साथ हमारा इतना अच्छा माइलेज होगा या मेंटेनेंस 0 होगा। वो ऑटोमोबाइल कंपनियां क्यों नहीं करें? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है, सरकार दबाव बना करके पेट्रोल पंप पे बिकवा रही है पेट्रोल। आपके ही पार्टी के विधायक जो है कई सालों से जेल में है, उनसे उनके बाहर निकालने क्या व्यवस्था है? कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा उन्हें। और उन्हें देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे 1 से फंसाने का काम किया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, संस्था गई, आज मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ने, जियो है उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं, वहां पर ये खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब अन्याय होगा किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को, कि जिसपे अन्याय हो वो खुश होते हैं, अन्याय हो गया चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री सोचो। फेक इनकाउंटर। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पास लगभग नेटवर्क 12,000 करोड़ है, उससे आप लोग कैसे संघर्ष करेंगे 2025 में? हमारे जेएनजी लोगों ने चैट जीपीटी से और ब्लैंकेट से उनकी हवा उड़ा दी। पैसा कुछ नहीं होता। जब नौजवान हो, इतनी बड़ी संख्या में लोग निकल करके बाहर आ गए, तो उनका पैसा कहाँ था? पैसा रखा रह गया। ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात देखनी चाहिए कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इतना पैसा होगा, जब भ्रष्टाचार होगा, और फियर किस बात का है? सरकार जाने का ही तो फियर है, डर किस बात का है
कि पावर हमारे हाथ से चली जाएगी। उस पावर को बनाए रखने के लिए क्या पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा? जो लोग वोट से हार गए, सोचिए, वो लोकसभा के सांसद खरीद रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं, सोचिए आप। तो ये तो दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में नौजवान निकल करके आ गए, और ये जाने का वक्त है बीजेपी का, रुकने का वक्त नहीं है। अब इनसे सबका ऊब गए हैं लोग। इससे भी कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। अब उनके फंडिंग के ऊब गए हैं, उससे बताइए सर। उनके फंडिंग पे नेताजी को याद करते थे और ये कहते थे कि नेताजी कहते थे कि आलम साहब के पीछे जो पैसा भाग रहा लेकिन पैसा पकड़ नहीं पा रहा। और हमेशा नेताजी की तकरीर आलमबदी साहब, देखिए आलमबदी बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसे जहन के लोग कम बनते हैं, कम आते हैं धरती पर, और उस पीढ़ी के लोगों में इस तरह की मेहनत करना, इस तरह लोगों से जुड़े रहना कम लोग होते हैं। लगभग 100 साल उनका जीवन रहा, 90 से ऊपर रहा। 100 साल का जीवन ही हम सबको मिलता है, लेकिन इतने लंबे जीवन में कोई शिकायत किसी को नहीं रही। ये सबसे बड़ी बात है। जब हमारे बीच से नहीं चले गए हमारे बीच से, तो सोचिए हर वर्ग के लोग उनके साथ खड़े दिखाई दिए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सब सांसद जो सपा के टूट रहे हैं और टूटेंगे। जब उन्हें टिकट नहीं मिलेंगी ज्यादा तो वो भी टूट जाएंगे। समाजवादी पार्टी में लेकिन यहाँ दरवाजे बंद हैं, यहाँ दरवाजे बंद हैं। के फंडिंग पे सवाल उठेंगे, उस पर क्या कहें? अरे तुम्हारी फंडिंग पे उठा देंगे सवाल, तुम खिलाफ न्यूज दिखाने लगोगे तो ये बीजेपी का है। बीजेपी से कोई डरने वाला नहीं है। अब जाने का वक्त है उनका। राजभर जो समाज का अगर होगा और चौहान की भर्ती हुई है, चौहान का होगा। ये जब पीडीए और सामाजिक न्याय का राज होगा तब हर वर्ग के लोगों को सम्मान मिलेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। आज आलम साहब नहीं रहे हमारे बीच में और उनके लड़के बैठे हैं, आप क्या कहते हैं? उनके बेटे और उनके सभी परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ, समाजवादी पार्टी के लोग इनके साथ। बहुत प्रेस के लोगों का धन्यवाद। बहुत सही मीठा ज्यादा खाते हो? नहीं खाते नहीं। कम खाइए और मीठा कम खाइए। आप दौड़ाइए ना। ये इंकलाब की जीत है, युवाओं की जीत है। जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए, उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। इतना लंबा आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पे आए पूरे देश। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। भैया 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 अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, भैया भैया खाना है कि मंत्री बनेगा तो सारे अपने पर पलटू हो करते हो करते बच्चों पढ़ना मेहनत से।